तुम्हारे फोन पर बैंक अलर्ट मैसेज आया और बैलेंस खतरे में दिखा। स्क्रीन चमकी और नोटिफिकेशन ने तुरंत ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैसेज में लिखा था, अभी वेरिफिकेशन नहीं किया तो अकाउंट बंद होगा। नीचे दिया गया लिंक बिल्कुल असली बैंक वेबसाइट जैसा लग रहा था। तुम्हारे दिमाग ने तुरंत खतरे को सच मान लिया, बिना सोचे। उंगलियां स्क्रीन के पास पहुंची और दिल की धड़कन तेज हुई। 1 सेकंड के लिए हल्का शक आया, लेकिन जल्दी ही गायब हो गया। डर ने तर्क को धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ वो छोटा सा गलत फैसला। तुम सोच भी नहीं पाए कि यह इतना जरूरी क्यों लग रहा है। स्क्रीन पर हर शब्द तुम्हें जल्दी करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैसेज में टाइमर जैसा दबाव महसूस हो रहा था, बिना दिखे। तुम्हारा दिमाग समाधान नहीं, सिर्फ तुरंत एक्शन ढूंढ रहा था। और यही जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तुमने लिंक पर क्लिक कर दिया बिना और कुछ सोचे। स्क्रीन बदल गई और एक नया पेज खुल गया अचानक। सब कुछ इतना असली दिख रहा था कि शक और कम हो गया। लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस की थी अभी तक? उस पेज पर हर सेकंड तुम्हें जल्दी करने का दबाव बढ़ रहा था। तुमने अपनी डिटेल्स भरनी शुरू कर दी, जल्दी जल्दी। उंगलियां तेज चल रही थीं और दिमाग पीछे छूट गया था। हर इनपुट के साथ तुम्हें लगा तुम अकाउंट बचा रहे हो, लेकिन असल में कुछ और ही शुरू हो चुका था। स्क्रीन के पीछे कुछ अदृश्य चीजें रिकॉर्ड हो रही थीं। तुम्हें लगा तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच उल्टा था। अब पैनिक पूरी तरह से हावी हो चुका था दिमाग पर। और फिर एक और छोटा सा कदम उठाया गया। तुमने ओटीपी डाल दिया, बिना रुके या सोचे। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ गई। उस एक पल में बहुत कुछ बदल चुका था, अंदर ही अंदर। लेकिन तुम्हें कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ अभी तक। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यही सबसे खतरनाक हिस्सा होता है पूरी कहानी का, क्योंकि नुकसान हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। वह चुपचाप शुरू होता है, बिना किसी चेतावनी के। और अब तुम्हारे साथ वही हो रहा था, धीरे धीरे। अचानक फोन फिर से वाइब्रेट हुआ और नया नोटिफिकेशन आया। इस बार बैलेंस डेबिट का मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। तुम्हारी आंखें कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गईं। दिल ने एक झटका लिया और सांस थोड़ी रुक गई। तुमने तुरंत ऐप खोलने की कोशिश की घबराहट में, लेकिन हर चीज थोड़ी देर से समझ आ रही थी। और तब तुम्हें याद आया वो पहला क्लिक, वही क्लिक जिसने सब कुछ शुरू किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी समझने के लिए। तुम्हारा दिमाग अब पीछे जाकर हर चीज जोड़ने लगा। मैसेज की भाषा थोड़ी अजीब थी, पर तुमने नजरअंदाज किया। लिंक थोड़ा अलग था, पर जल्दी में देखा नहीं गया। हर छोटा संकेत था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डर ने सब कुछ ढक लिया था उस पल में। और यही वह मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें तुम फंसे। जल्दी करने की भावना ने तुम्हें सोचने नहीं दिया। तुम्हारा व्यवहार हैक हुआ, बिना किसी टेक्निकल ट्रिक के। और यही असली हमला था जो तुम्हें दिखा ही नहीं। अब हर नोटिफिकेशन तुम्हें डराने लगा, अचानक से। हर मैसेज पर तुम्हारा भरोसा टूट चुका था पूरी तरह। तुम सोच रहे थे, आखिर गलती कहां हुई थी शुरुआत में? जवाब हमेशा उसी पहले सेकंड में छिपा होता है, जब दिमाग बिना सोचे डर को सच मान लेता है और हाथ बिना रुके स्क्रीन को छू लेते हैं। यही वह पल होता है जहां कहानी बदल जाती है, लेकिन लोग उस पल को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वह बहुत छोटा और तेज होता है। तुमने सोचा था तुम अकाउंट बचा रहे हो उस समय, लेकिन असल में तुमने खुद दरवाजा खोल दिया था। और जो अंदर आया वह दिखाई भी नहीं देता। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था उस दिन, यह भरोसे और निर्णय की टूटन थी अंदर से। अब हर बार क्लिक करने से पहले एक डर रहेगा, लेकिन अगली बार भी यही गलती दोहर सकती है, क्योंकि दिमाग वही पैटर्न फिर से अपनाता है और यही चक्र बार बार चलता रहता है। बस एक नोटिफिकेशन और एक जल्दी का दबाव काफी है, और फिर वही पहला गलत क्लिक दोहराया जाता है। कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां तुम सोचते नहीं, और खत्म होती है वहां जहां तुम समझते बहुत देर से। सवाल यह नहीं कि मैसेज नकली था या नहीं, सवाल यह है कि तुमने उसे सच क्यों मान लिया। क्योंकि हमला सिस्टम पर नहीं था उस समय,
हमला सीधे तुम्हारे व्यवहार पर किया गया था। मत दबाना, वरना तुम सच संभाल नहीं पाओगे।